हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है कक्षा 10th क्लास का भौतिकी प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर का निर्देशांक चिन्ह प्रॉपर्टी के लिए कितने नियम होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। यानी कहने का मतलब कि अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है किसके अनुसार? निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार। ठीक है, तो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की जो त्रिज्या होती है कौन, यानी कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। यानी कहने का मतलब अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है वह निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार हमेशा कैसी होती है? फोकस दूरी इसकी ऋणात्मक होती है। आया समझ में जी? उसके बाद आपका उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी धनात्मक होती है। यानी कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार, किसके अनुसार? निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी ये कैसी होती है? धनात्मक होती है। ऐसा समझ में जी? उसके बाद है आवर्धन। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब मतलब हो गया छाया जी। क्या? तो प्रतिबिंब मतलब छाया, तब छाया की ऊंचाई यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, यानी क्या कहता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहता है? आवर्धन कहता है। ये भी आपका VBI प्रश्न है, इस पर भी ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, यह भी आपका VBI प्रश्न है। जैसे प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। और इसका संकेत यानी कि इसको जो सूचित करते हैं वह छोटा m होता है। क्या होता है? छोटा m द्वारा इसको सूचित करते हैं। किसको? आपका आवर्धन को। कोई दिक्कत? प्रश्न पूछे कि आवर्धन किसे कहते हैं, तो सीधे कहिएगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन या गोलीय दर्पण का आवर्धन कहते हैं। ऐसा समझ में? प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि आवर्धन किसे कहते हैं या गोलीय दर्पण का आवर्धन किसे कहते हैं, तो दोनों का सेम ही आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो इसका संकेत जो होता है वो हमेशा छोटा m से हम सूचित करते हैं। तो m बराबर, यानी कि m मतलब आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, यानी कि बिंब मतलब वस्तु की ऊंचाई। ऐसा समझ में ना? यानी कि m बराबर, यानी कि आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा आपका वस्तु की ऊंचाई। कोई दिक्कत नहीं? यानी कि m इक्वल टू h डैश, यानी कि यह प्रतिबिंब हो गया। अगर यहाँ पे सिर्फ h अगर होता तो समझिए कि यह आपके वस्तु होता, क्योंकि h डैश इसके पहले भी आपको हम बताए हुए हैं कि अभिलंब या प्रतिबिंब के रूप में जिसको हम दर्शाएंगे उसको टूटी हुई रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। इसके द्वारा टूटी हुई रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। लेकिन जो वास्तविक होता है, जो वास्तव होता है, उसको एक सीधी सरल रेखा द्वारा हम दर्शा देते हैं, यानी कि उसमें टूटा हुआ नहीं रहता है। लेकिन अगर हम प्रतिबिंब बनाएंगे, प्रतिबिंब मतलब जब हम उसकी छाया बनाएंगे, तो छाया के लिए हमेशा जो रेखा होता है वह टूटी रेखा द्वारा हम इसको दर्शाते हैं। कोई दिक्कत नहीं? अगर प्रश्न पूछे तो आप भूलिएगा नहीं ना? यानी कि देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि h डैश, डैश का मतलब समझ जाइए कि वो छाया, यानी कि उसका प्रतिबिंब, और डैश नहीं है तो समझ जाइए कि वो वस्तु है। यानी कि सिर्फ अगर ऐसे हो गया तो समझिए कि वो वस्तु है, लेकिन यह हो गया तो समझिए कि वो छाया हो गया। क्या हो गया? छाया हो गया। तो देखिए, m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, या m बराबर, यानी कौन? छोटा m बराबर h डैश बटा h। ऐसा समझ में? यानी कि हई h हो गया आपका प्रतिबिंब यानी छाया, और हई h हो गया आपका वस्तु। ऐसा समझ में? कोई दिक्कत नहीं? चलिए इसके बाद, या m बराबर माइनस v बटा u, ये भी आपका एक सूत्र होता है। m बराबर माइनस v बटा u, यानी कि प्रतिबिंब बटा वस्तु, यानी कि प्रतिबिंब बटा वस्तु यानी कि बिंब। v इसके पहले भी हम आपको बताए होंगे, ठीक ना, कि v की यानी कि प्रतिबिंब का जो ऊंचाई होता है या प्रतिबिंब का जो परिभाषा में जब आप हमको बताए थे, ठीक ना, जब उस समय बताया गया था तो उस समय v आप देखे होइएगा कि प्रतिबिंब में दिया गया था, और u आपका वस्तु में, यानी कि जो निश्चित है। ऐसा समझ में? कोई दिक्कत? तो देखिए, इसके आगे हम देखेंगे कि नोट में आवर्धन, यानी कि आवर्धन मतलब m, ठीक है, का ऋणात्मक मान बताता है कि
प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष, यानी कौन बताता है? आवर्धन का ऋणात्मक मान। क्या बताता है? आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? वस्तु के सापेक्ष उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। अर्थात प्रतिबिंब वास्तविक है। कैसा है? वास्तविक है। अगर वास्तविक नहीं होता तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता? सीधा बनता। सीधा बनता ना। लेकिन यह प्रतिबिंब आपका वास्तविक है, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब में भी आपको हम बताए हुए होंगे, ठीक ना, कि प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना, वो हमेशा कहाँ बनता है? उल्टा बनता है। वो हमेशा उल्टा बनता है। अगर उल्टा होगा तो समझिए कि वास्तविक है, अगर सीधा होगा तो समझिए कि आभासी है, काल्पनिक है। कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, सबसे पहली बात, आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष, यानी किसके सापेक्ष? वस्तु के सापेक्ष उल्टा बन रहा है। तो समझ जाइए कि वह वस्तु क्या है? वास्तविक है। कैसी है? वास्तविक। वो वस्तु वास्तविक है। और एम मतलब आवर्धन का मान अगर ऋणात्मक मान आभासी प्रतिबिंब इंगित करता है। समझ में? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यह भी प्रश्न आपको कभी कभी पूछ देता है कि f=r/2, यानी कि फोकस दूरी की मान कितना होगा। जैसे कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? क्या? तो सीधे लिखिएगा f=r/2, यानी कि वक्रता त्रिज्या की आधी, मतलब f मतलब फोकस दूरी हो गया, और r यानी कि त्रिज्या की आधा, यानी कि बटा 2। जैसे मानकर चलिए कि यहाँ 4/2 हो गया, 4/2 हो गया ना, इसको काट दिए, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। उसी तरह से इसका आधा, यानी कि 4 का आधा 2 हुआ, 2 से काट दिए ना, तो फिर यहाँ f=r/2 हो गया, यानी कि फोकस क्या हो जाएगा? आपका त्रिज्या की आधी हो गई। है समझ में? तो यह आपके आधा हो गया। तो आधा होने का मतलब समझ जाइए कि इसका जो गोलीय दर्पण का फोकस दूरी है उसकी वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है? आधी होती है। इसलिए f यानी कि अर्थात f=r/2। यह भी आपका VVI प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ऑब्जेक्टिव में यह सब प्रश्न पूछेगा कि बताइए f=r/2 सिद्ध होता है कि नहीं होता है, या होता है कि नहीं होता है। क्या तब क्या कीजिएगा, यानी कि यह समझाने के लिए हम बता दिए हैं, लेकिन यह पूछता है कि बताइए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है। यह ऑब्जेक्टिव में पूछेगा और दे देगा कि f=r/2, f=2/r, f=1/v, ऐसे करके एग्जाम्पल दे देगा। लेकिन जब आपको याद रहेगा ना कि f=r/2 होता है, यानी कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो f यानी कि फोकस दूरी बराबर r मैंने त्रिज्या बटा 2, यानी कि इसकी आधी होती है। है समझ में? कोई दिक्कत नहीं। अगर कहीं दिक्कत हो तो बोलिए। नहीं है ना? तो यह आपका VVI प्रश्न है, इसको अच्छे तरह से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यह आपका ये भी मतलब पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा f=r/2, बताइए कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कितनी होती है, ठीक है जी।